यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सोशल मीडिया पर जो कुछ अभी चल रहा है उसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से जिसकी जैसी सोच है उस तरीके से बोल रहे हैं। और जो चीज़ मैंने देखी मैं उसके ऊपर बोलूँगी, मैं अपना ओपिनियन रखूँगी। मैं यहाँ पर शायद किसी एक का पक्ष बिल्कुल नहीं लूँगी, पर मुझे जो सही नहीं लग रहा है मैं उसके लिए ज़रूर बोलूँगी। हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ पसंद भी ना आए। और बाजू में एक बिल्डिंग है, वहाँ पर काम लगा है। मैं पूरा दिन भी वेट करूँ ना कि अभी ये आवाज़ थोड़ी कम हो जाए, फिर भी वो आवाज़ आती है। इसलिए आवाज़ आएगी शायद थोड़ी सी, कुछ ग्रिल मशीन चलती है, बिल्डिंग का काम लगा हुआ है। तो चलो मैं बात करूँगी जो रेखा जी के लाइव आई थी ये, और जिसमें उनके पेरेंट्स ने भी जवाब दिया था। और उसमें कई लोगों के कमेंट हैं कि एक 60-65 साल के आदमी ने एक 17-18 साल की लड़की को इतने बुरी चीज़ें बोली, या उनकी मम्मी ने जो बोली इतनी बुरी चीज़ें बोली। तो प्लीज़ जो भी ऐसा बोल रहे हैं शायद वो एक चीज़ भूल गए हैं कि 60-65 साल के आदमी को ही एक 17-18 साल की लड़की ने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। मतलब किसी ने पूरी ज़िंदगी लगा दी एक ओहदा में, अपना पूरा काम कर या एक मान सम्मान द्वारा पूरी लाइफ उसको काम किया, पर और सम्मान के साथ वो शायद रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने बोला भी है कि वो रिटायर्ड हुए हैं, पूरी फैसिलिटी उनको मिलती है। मतलब जो रिटायर्ड होते हैं उनके लिए जो जो बाद में सुविधाएं मिलती है उनको सब कुछ अभी मिलता है। पर सोशल मीडिया के सामने बोल दिया गया कि उनको बर्खास्त किया गया है, मतलब सस्पेंड किया गया है। और वो भी ये बात बोलकर कि वो कोई छोटी मोटी गलती के लिए बर्खास्त नहीं किए जाते, जब कुछ बड़े कांड करते हैं ना तभी बर्खास्त होते हैं। तो सोचिए, जिसने पूरा जीवन लगा दिया एक पैसे में कि वो अच्छे से मान सम्मान से उस पैसे को पूरा कर फिर रिटायर्ड हो, और सोशल मीडिया पर बोल दिया जाए कि इन्होंने कुछ बड़ा किया था इसलिए वहाँ से सस्पेंड कर दिए गए। तो वो भी तो एक 60-65-70 साल के आदमी के लिए ही बोला गया था। तो फिर ये बात छोटी चीज़ी से क्यों नहीं कोई बोल रहा है? मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पर जो लोग जो अंकल हैं, मतलब रेखा जी के पापा हैं, उनके लिए जो बोल रहे हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, तो उनको ये चीज़ क्यों नहीं दिख रही कि एक 17-18 साल की लड़की भी तो एक बुजुर्ग आदमी के लिए इतनी बड़ी बात बोल रही, वो कहाँ से ठीक हो गई? फिर यदि रेखा जी से प्रॉब्लम थी, मैं मानती हूँ, चलो रेखा जी इन लोगों के बारे में बोलती और कहीं ना कहीं वो बोलती थी कि हाँ उस फैमिली से है वो, इसलिए वो बोलती थी। चलो मान लिया इनको रेखा जी का बोलना पसंद नहीं आ रहा था, तो वो रेखा जी के लिए बोलती कि रेखा जी ने ये किया ये किया ये किया, क्योंकि रेखा जी को हम जानते हैं, उनको हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनके बारे में बोलती तो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता कि हाँ चलो रेखा जी ने बोला है इसलिए उन्होंने बोला। पर सोशल मीडिया पर ना कभी उनके पिताजी आए, ना कभी उनकी वो बहन आई जिनके लिए बोला गया, और यहाँ तक उनकी 2 बहनों के लिए बोला गया, 2 बहनों के लिए बोला गया। तो फिर उनने आकर यदि जवाब दिया तो आप लोग जरूर बताइएगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि इतने उम्र वाले होकर एक छोटी बच्ची के लिए ये सब बोल रहे हैं, तो वो लोग ये चीज़ भी ध्यान रख ले कि उसी छोटी बच्ची ने ये सब बोला है। जब बोला उसी छोटी बच्ची ने है तो जवाब देने के लिए किसी और के पास नहीं जाएंगे, उसी को बोलेंगे। और छोटी बच्ची के साथ साथ जो आंटी जी ने बोला है, बहुत सारे लोग आज यही सवाल उठा रहे हैं कि ये छोटी बच्ची उस समय कहाँ थी जब उनकी भाभी के बारे में ये सब चीज़ें बोली जाती थी। और जो अभी आंटी जी आई थी, मतलब कि छोटी बच्ची के साथ जो आंटी आई थी, सपना की सासू माँ, उन्होंने जब सपना के कैरेक्टर पर बात उठी, अभी मतलब कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही एक वीडियो में मैंने देखा था कि सपना किसी के साथ मूवी देखने गई है, सपना तीसरी शादी करना चाहती है, सपना का बॉयफ्रेंड है, ये सब चीज़ें हम बोलते। और जो पड़ोसी तो फिर जो बोलता था तो बोलता ही था, वो तो सबको पता है कि बिना इन लोगों की परमिशन के पड़ोसी नहीं बोल सकता है। तो आंटी जी उस टाइम क्यों नहीं आती है, उस टाइम क्यों नहीं आती है कि हमारे घर की बहू है ये सब ना बोला जाए, क्यों नहीं आती है? और पड़ोसी को क्यों नहीं, पड़ोसी को तो चलो सोशल मीडिया पर भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको रोकने के लिए, घर के बगल में ही रहता है, और तो और उनके घर में बैठा रहता है। पड़ोसी को क्यों नहीं बोलती कि सपना के बारे में कोई भी बात मत बोलो, सपना को मतलब नीचे गिराने की कोशिश में उसके कैरेक्टर पर मत जाओ।
रही छोटी बच्चियों के हक की बात तो हक की बात में प्यार मोहब्बत, उनको लाड़ दुलार परवरिश वाली बात भी है, सिर्फ धन दौलत सोना चांदी वाली बात नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सोशल मीडिया पर मतलब इतनी नेगेटिविटी, इतनी सारी वीडियोस आ रही ना कि कौन किसके बारे में बोल रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। और सोशल मीडिया पर आई हुई हर बात का जवाब यदि ये लोग देना चाहती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी जिस पर आंटी जी को खुलकर सामने आना चाहिए था बोलने के लिए। राजवीर जी के एक्सीडेंट को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें आई थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें आई थी कि ये लोग मिले हुए थे, इन लोगों ने पैसे खाए हैं, इंश्योरेंस का जो पैसा आया था वो भी आंटी के ही अकाउंट में आया था, और भी कितनी सारी चीज़ें आई थी कि नहीं आई थी। उस टाइम आंटी जी जो आज बेधड़क होकर इतना गुस्सा होकर आकर बोल रही है, उस समय क्यों नहीं आई? बेटों से बढ़कर था प्रॉपर्टी या पैसा? जब लोग आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पैसों के लिए इन लोगों ने बेटे की मौत का सौदा कर दिया, उस टाइम आंटी जी क्यों नहीं आई थी बोलने के लिए? नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम आपको सच में आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आई थी। फिर तो बात ये भी है कि सपना को प्लान कर कर ही घर से निकाला गया है, क्योंकि राजवीर की जब मौत हुई थी उसके 3 दिन बाद ही, सच में ये बात खुद सपना ने भी कबूली है कि 3 दिन बाद ही अंशु के जो पिता है ना, उन्होंने दारोट शॉर्ट्स के पासवर्ड मांगे थे कि ये तो किसी के भी साथ चली जाएगी, अब इस घर में थोड़ी कोई और है, ये नहीं रुकेगी, ये सब बातें बोली थी, खुद स्नैपी गर्ल्स ने बताई थी ये बातें। तो प्लान तो तभी से चलने लगा था कि कैसे ये रुकेगी तो है नहीं, इससे सब कुछ ले लिया जाए। और अभी भी जो ये 2 चैनल गायब है ना रॉड वाले, वो गायब नहीं है, वो इन्हीं के पास है। वो कहीं ना कहीं सपना ने इनको दे दिए हैं कि सारा मामला शांत रहे और ये लोग कभी तो हमारे बच्चों को अपनाएंगे या प्यार देंगे। वो आज भी शांत है। और रही बात श्राद्ध वाली, तो श्राद्ध वाला वीडियो सपना का आया है और उसने आंटी जी की बात मानी है। अब नहीं आएंगी ये बोलने के लिए कि मेरी बहू ने मेरी कही हुई बात मानी, उसने श्राद्ध नहीं किया, ये बोलने अब आंटी नहीं आएंगी। सपना का जो अभी एक वीडियो आया है उसमें उसने बोला है कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, रोना ना पड़े या उनको बुरा ना लगे कि ऐसा नहीं होता है और इसने किया, तो उसने श्राद्ध नहीं किया है। और जो उसने खाना पीना भी नहीं किया है, सुहागन वाला सामान लाके पंडितायन जो होते हैं उनको दे दिया, क्योंकि दादी जी जो थी, राजवीर की दादी जी, वो सुहागन ही खत्म हुई थी, दादाजी थे उस टाइम। तो जब उनका श्राद्ध जब भी होगा ना तो वो सुहागन वाली चीज़ें दी जाती है। ये चीज़ हम लोगों के यहाँ भी होती है। हम लोग भी परसों एक जगह गए थे, सुहागनों को भी खाना खिलाते हैं उसमें, यदि कोई सुहागन इंसान जाता है तो ये चीज़ देखो आंटी जी की उसने मानी। अब इस पे आंटी जी नहीं आएंगी बोलने के लिए कि मैंने सपना से रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़कर रोते हुए, तो सपना ने वो रिक्वेस्ट मानी और नहीं किया, बल्कि उसने अगली बार किया था, इस बार भी वो कर सकती थी पर उसने नहीं किया। ये चीज़ मतलब पॉजिटिव साइड जो होता है ना वो नहीं आती है। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आंटी तक पॉजिटिव चीज़ें जाती ही नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो हमेशा बोलते हैं कि आंटी अंकल का दुख बहुत बड़ा है, 2 बेटे गए हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, मतलब ये सब चीज़ें भी उनके लिए बोली जाती है। तो शायद उनके पास पॉजिटिव चीज़ें पहुंचती ही नहीं है, उनको हमेशा ऐसी चीज़ें बताई जाती है जिससे वो भड़के, या उनसे ऐसा स्क्रिप्टेड कर कर उनसे बुलवाया जाता है कि देखो इनने आपके लिए ऐसा बोला है तो अब आप ऐसा बोलना। तो ये सब भी कंटेंट है, जबकि आंटी को लगता था कि सपना कंटेंट के लिए करती है। इस बार सपना ने नहीं किया कंटेंट के लिए, पर छोटी जीजी के चैनल पर जो कुछ भी अभी दिखाया जा रहा है वो सब कंटेंट के लिए ही दिखाया जा रहा है। जितनी भी चीज़ें अभी आ रही है सब कंटेंट के लिए ही आ रही है और सब लोग समझ रहे हैं। और रही बात रेखा जी की, तो मुझे लगता है इन लोगों को हमेशा सीधी सादी औरत ही मिली थी, सपना जैसी, जिसको इन्होंने परेशान भी किया, उसका जमाया हुआ, जोड़ा हुआ, उसके पति का दिया हुआ हर चीज़ इन लोगों ने ले लिया और उसने दे दिया, नहीं लड़ी उनके लिए। पर शायद रेखा जी जैसी औरत इन लोगों को नहीं मिली है और इन्होंने सपना जैसा ही उनको समझा और सुनाया। हम बोलते हैं कि आपको सुनने के, कई लोग बोल रहे हैं रेखा जी कूनती है, रेखा जी कूनती है। रेखा जी सपना की सपोर्ट में आई थी, जैसे कि पड़ोसी इन लोगों की सपोर्ट में आया था। पड़ोसी कौन है इन लोगों का? पड़ोसी कौन है?
पड़ोसी भी तो वीडियो बनाता है। वैसे ही रेखा जी यदि सपना के लिए बोलने आती थी तो मैं तो बोल रही हूँ ना, रेखा जी के लिए कुछ भी बोलते, शायद रेखा जी को भी इतनी बुरी ना लगती। और रेखा जी की फैमिली भी जैसे आज तक कभी भी यूट्यूब पर नहीं आई थी, वो नहीं आती। और जबकि रेखा जी की मम्मी जो है ना, वो बार बार बोल रही थी कि वो खुद रेखा को मना करती थी कि आप उन लोगों के बारे में मत बोला करो, उन लोगों ने 2-2 बेटे खोए हैं। ये बात बोल रही थी वो बार बार कि मैं खुद मना करती हूँ इसको कि मत बोला करो, मत बोला करो। तो अब जब आप उनकी बेटियों पर गए, उनके हस्बैंड की जॉब पर गए, तो फिर उन्होंने अपना जो था वो सब चीज़ बताया। अब सबका अलग अलग नज़रिया होता है, बोलने का तरीका होता है, नहीं कर पाता हर कोई बर्दाश्त। और शायद हम में से जितने लोग देख रहे हैं, इनमें से आधे लोग भी ऐसे ही होंगे जो अपने पिता या बहनों के लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ें रेखा के फैमिली के साथ हुआ। रेखा ने बाकायदा रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि उनके हस्बैंड कैसे उनकी बहन के घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कैमरे के पीछे चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं आती है, पर जब कैमरे पर आकर कोई उन सब चीज़ों को उछालेगा तो शायद सामने से ऐसा ही जवाब आना चाहिए। और रही यूट्यूब की बात, तो कई लोगों को ये लगता है अरे इतने सारे लोग छोटी दीदी के साइड बोल रहे हैं तो ये गलत होंगे। फिर कई लोगों को लगता है इतने सारे लोग स्नैपी गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं या रेखा जी के लिए बोल रहे हैं तो ये लोग गलत है। तो देखो, हर कोई हर किसी की सोच के बराबर नहीं चल सकता। मतलब जैसी मेरी सोच है वैसी आपकी नहीं हो सकती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। जिन लोगों की सोच उन लोगों से मैच हो रही वो उन लोगों की साइड। और सपोर्टर्स मतलब क्या, जो कैमरे पर हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से ही हम एक दूसरे के सपोर्टर्स बनते हैं। पर एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें बैक कैमरा भी चलती हैं जो शायद हमें नहीं बताई जाती हैं। जैसे कि रेखा जी की फैमिली में जो सब कुछ चल रहा था आज तक हम लोगों को नहीं पता था, वो चीज़ें जानबूझकर लाई गई और कहीं ना कहीं उनके फैमिली को गिराने के लिए। कि कई बार ये हो जाता है ना कि यदि हम इनको चुप नहीं करवा पा रहे हैं तो इनके फैमिली के लिए यदि हम बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं डर जाएंगी या दब जाएंगी कि हमारी फैमिली के बारे में बात सोशल मीडिया पर आ जाएगी तो हम शांत हो जाते। कहीं ना कहीं यही सोचकर उनकी फैमिली को लाया गया था जानबूझकर। देखो, छोटी जी उम्र में भले आपको छोटी लगती है पर ये इनके काम सच में बहुत बड़े बड़े होते हैं या बड़ों बड़ों को मात दे देती है। ये मास्टरमाइंड तो ये है, वो दिख रहा है। क्योंकि सपना के साथ जैसे इन्होंने गेम खेला ना, वो बहुत कम लोग अभी तक समझ पा रहे हैं। पर वो थोड़ा सा फील करिए कि आपके साथ ऐसा करती ना तो शायद खून खौल जाता है कि जिसको बेटी बना के रखा, बेटी जैसा इतना प्यार किया, मतलब इतने अच्छे से उन लोगों की बॉन्डिंग दिखती थी, पर सामने वाला ये सब कर जाएगा ये कभी नहीं दिखता था। और फिर इतना सब करने के बाद भी एक गेम प्ले हो जाता है। छोटी बच्ची और छोटी बच्ची ने सब कुछ बड़ों बड़ों के कहने पर ही किया है, बड़ों बड़ों के कहने पर ही किया है। और वो सब चीज़ें बाद में सामने आई भी, पर कुछ लोगों की आंख पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। बुजुर्ग माता पिता है वो भी मानते हैं, उनका दुख है कि उनके 2-2 बेटे गए वो भी मानते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके पास बहुत कुछ था हाथ में। उन 2 बेटों की बच्चियां थी जिनका वो साथ देते तो शायद आज सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग ही छवि होती। पर उनको घर से कैसे निकाला जाए और निकालने के बाद उनसे मिलने कैसे ना जाया जाए, और मिलने छोड़ो, जो चीज़ उनका हक बनता है वो भी ना दिया जाए। यहाँ तक कि उनके हिस्से का प्यार जो होता है ना, जो प्यार उनको आज मिल सकता था वो भी नहीं दिया जाता। कब मिलने की कोशिश की गई, कब उनके लिए कुछ करने की कोशिश की गई, कभी नहीं। पर हाँ, छोटी जी के बारे में जब जब कोई बात आई हमेशा अंकल आंटी खड़े हुए, इनडायरेक्टली कुछ बोला। बात तो उसी दिन समझ में आ गई थी कि ये सपना इस घर में ना आए, ये पूरी कोशिश चलती है। क्योंकि सपना जब झुक कर गई थी उस घर में, फिर 2 दिन बाद ही जो वीडियो आया था और अंकल जी से जो स्क्रिप्टेड पूरा कर कर बुलवाया जा रहा था और पीछे से हाँ 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 ये किया जा रहा था ना, तभी समझ में आ जा रहा था कि ये छोटी बच्ची छोटी तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। और फिर बाद में एक हो जाता है छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। तो प्लीज़ जो भी ये बोल रहा है ना कि छोटी बच्ची के लिए इतना सब कुछ बोला गया है, तो वो लोग ये ध्यान भी दे कि इसी छोटी बच्ची ने बुजुर्ग लोगों के लिए ये सब बातें बोली है। यहाँ तक कि डाइवोर्स हो रहा है उनकी बहनों का, ये सस्पेंड हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें छोटी बच्ची क्यों कर रही थी वो फिर?
छोटी बच्ची को नहीं करना चाहिए था, अंकल को आना चाहिए था सामने, या आंटी थी आंटी को बोलना चाहिए था। आंटी ने ये सब बातें नहीं बोली हैं। वो लोग करते सब कुछ है पर खुद सेफ हो जाते हैं। पड़ोसी आ जाता है काम में या छोटी बच्ची काम में आ जाती है, वो लोग अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, ये चीज़ सच में है। और प्लीज़ अभी सपना का वीडियो आया है एक जो श्राद्ध वाला, उसने श्राद्ध नहीं किया। अब जरूर बताइएगा, सपना को अब बहुत ज़्यादा शाबाशी मिलनी चाहिए। जो सपना के हेटर्स थे उनसे सपना को शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने वही किया जो सामने वाला चाहता था कि श्राद्ध न करना है या जो भी है। तबीयत बिल्कुल भी ज़्यादा ठीक नहीं है और वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ, पर ये वीडियो जिसको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आज ये वीडियो बनाना चाहती थी, इसलिए बनाया। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।